हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री बी में। सो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग 14 जनवरी को आए हुए सभी के सभी जीए के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, चाहे वो शिफ्ट 1 में आए हो, 2 में आए हो, 3 में आए हो, 4 में आए हो। आप मेरी जाके जीएस की सीरीज देख सकते हो। वहां पे काफी जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं वो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं। बच्चों के कमेंट ये चीज बताते हैं हमें, तो बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया है, तो उन सभी के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं। तो हमारे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीएस के क्वेश्चंस कुछ लेके आया हूं। मान लीजिए यहाँ पे 90 से 90% जो क्वेश्चंस हैं मैंने एक्वायर करे हैं, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शिफ्ट में आए हैं आपके। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। 14 जनवरी का यहाँ पे शिफ्ट 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे हम लोग शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट थर्ड और शिफ्ट फोर्थ में जाएंगे। तो ये है हमारा आईपीएल 2023 का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। या तो ये पूछा था कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन सा है, या तो ये पूछा था कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर जो सैम कुरन है उसकी कंट्री कौन सी है। तो मैं दोनों ही यहाँ पे लिखा देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या पूछा था। ठीक है, दैट इज सैम कुरन। और दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, दैट इज सैम कुरन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंग्लैंड, दैट इज इंग्लैंड। ओके, वेवलेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन, तो वेवलेंथ को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं। और देखिए इस चीज की ना, ये जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको कंप्लीट एक पीडीएफ देने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे आपको 1, 7 और 14 जनवरी के सारे शिफ्ट जो हैं उनके सारे जीए के क्वेश्चंस आप लोगों को मैं एक जो फाइल है उसमें दे दूंगा। ठीक है, वहां पे आप एग्री बी की जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप जाइए, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो जो भी ज्वाइन नहीं है तो वो ज्वाइन हो जाना। ठीक है, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, लैम्डा। ओके, ये लैम्डा यहाँ पे इसका साइन है। ओके, साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 किसको मिला है, तो साहित्य अकादमी अवार्ड बद्री नारायण। ठीक है, बद्री नारायण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से था कि कौन सा था, तो इसमें यहाँ पे फोस्फोरस करके इसका आंसर था। मदर नेम ऑफ महात्मा गांधी, दैट इज पुतलीबाई एंड मोहनदास। तो आपको पता ही है पिताजी का नाम करमचंद गांधी, ये ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ श्रब, तो श्रब में एग्जांपल यहाँ पे आप देखना कि लेमन था। श्रब क्या होते हैं, झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां बोल सकते हो। हर्ब्स क्या होते हैं, जो कि हर्बल की तरह हम लोग यूज करते हैं, जैसे तुलसी हो गया, हर्ब है। ठीक है, तो वैसे श्रब कांटेदार झाड़ियां। टीडीएस में डी क्या होता है, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये क्या हो गया हमारा डी, यानी कि डिडक्शन, डिडक्टेड या फिर डिडक्शन। नेशनल फार्मर्स डे, तो नेशनल फार्मर्स डे हम किस डेट को हम लोग क्या करते हैं, नेशनल फार्मर्स डे आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोग मनाते हैं नेशनल फार्मर्स डे। तो ये जो नेशनल फार्मर्स डे होता है हम लोग चौधरी चरण सिंह की जयंती में उनकी याद में 23 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए मैं इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा। तो यहां पे अब आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कॉम्पोनेंट। बायोटिक कॉम्पोनेंट क्या होते हैं, बायोटिक कॉम्पोनेंट भाई जो जीवित होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं जो, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लांट। ओके, एंशिएंट फिलोसफर, ये मैंने अपनी एंशिएंट जो आप मेरे मेडियल हिस्ट्री की जो वीडियो है उसमें देख लेना, इब्ने बतूता के बारे में पढ़ा रखा है, वहां है मोरक्को। ठीक है, ये है मोरक्को। हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969, तो 1969 में, ये मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियो में जाके देख लेना, 14 है। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, पुष्प कमल दहल प्रचंड। प्रचंड से भी याद रखना आप लोग, प्रचंड भारत का न्यू क्या है, बैटल हेलीकॉप्टर है, ये आप बोल सकते हो। मैंने इसके एक शॉर्ट भी बनाई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था, 1966 में, एडीबी जिसको हम बोलते हैं। ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू पीसी कल्चर, या फिर हम इसे फिशरीज भी कह सकते हैं। विच इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग स्कीम, तो एनएसएस में, नेशनल जो एनएसएस है इसमें मिनिमम कितना पैसे आप जमा करा सकते हो, तो ये है यहाँ पे गाइस 1000 रुपए। पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मेरी आप इकोनॉमिक्स की वीडियो देख ली, उसमें मैंने बता रखा है क्या है, दादा भाई नेहरू जी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये मैंने वहां पे आप लोगों को ये बता रखा है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के बारे में। भारत कला भवन कहां पर है, तो भारत कला भवन आपको कहां पे मिल जाएगा, ये वाराणसी में मिल जाएगा। आयरन पिलर एट मेहरौली, तो मेहरौली में आयरन पिलर भाई किसने क्या करा था, किसने बनाया था, तो ये अभी तक तथ्य ज्ञात नहीं है, लेकिन जहां तक इसका आंसर आता है वो है आपका यहाँ पे गुप्तास का शासक जो था चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, उसने बनाया था मेहरौली। मेहरौली क्या है, कुतुब मीनार। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट अनमैन्ड सैटेलाइट, तो फर्स्ट अनमैन्ड सैटेलाइट यूएसएसआर ने भेजी थी जिसका नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 आज के डेट में तो कोविड की वैक्सीन भी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय प्रोटोजोआ, तो यहाँ पे याद रख लेना आप लोग, मलेरिया हो गया और यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस हो गया, ये भी प्रोटोजोआ से होता है, दोनों में से जो भी आया होगा आप देख लेना। लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट अंडर द कल्चरल कैटेगरी ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, तो लेटेस्ट कौन सा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसके ऑप्शंस होंगे तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस भी दे दूंगा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी हमको ऑप्शंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे जो तेलंगाना है, तेलंगाना अलग किससे हुआ था, आंध्र प्रदेश से हुआ था। यहाँ का एक रामप्पा टेम्पल है, तो वो है यहाँ पे इसका जो कल्चरल कैटेगरी ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में आया था। चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, चंबल जो रिवर है ये है यमुना की ट्रिब्यूटरी। चंबल, केन, बेतवा, याद रखना, चंबल, केन, बेतवा, ये तीनों ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की। दीन ए इलाही एक ऐसा रिलीजन था जो कि अकबर ने स्टार्ट किया था और इसको पहली बार अपनाने वाला था बीरबल। ओके, चलिए अब देखते हैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। शिफ्ट 2 में क्या क्या आ रखा है, बंगाल पार्टीशन किसने और कब हुआ था, किसने तो यहाँ पे नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा आप लोगों को, लॉर्ड कर्जन है भाई इसका। और यहाँ पे जो इसकी पार्टीशन की डेट है वो है 1605। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, चिंता मत करना, एग्रीबी टेलीग्राम चैनल में आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। द ओनली स्टेट विच बॉर्डर विद सिक्किम, तो ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है, दीदी का क्षेत्र। शालीमार गार्डन, तो ये है जहांगीर, भाई जहांगीर ने इसको बनाया था। ओके, गोल्डन ग्लव्स, तो मार्टिन्स करके गोलकीपर, मार्टिन्स, ठीक है, ये है आपके अर्जेंटीना के। तो ये गोल्डन बॉल किसे मिली है, गोल्डन बॉल यहाँ पे आप देखोगे तो गोल्डन बॉल यहाँ पे आपने देखा होगा मेसी को मिली है भाई, मेसी को यहाँ पे गोल्डन बॉल मिली है ना। तो यहाँ पे और गोल्डन बूट किसको मिला है, तो ये मिला है फ्रांस के जो प्लेयर है, ठीक है, फ्रांस के जो प्लेयर हैं काइलिन एम्पापे, उनको मिला है। गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस क्या है, सुशासन दिवस हम लोग बहुत बार मनाते हैं सुशासन दिवस। ये सुशासन दिवस आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम में कई बार आता है। तो ये सुशासन दिवस जो है पर्टिकुलरली ये देखिए, ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, 25 ऑफ दिसंबर, जिस दिन क्रिसमस डे होता है, ये है 25 दिसंबर, ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि। ओके, ड्राई बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू विच एनर्जी, तो ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी। रेड कलर विच यूज्ड इन ट्रैफिक लाइट हैव हाईएस्ट, इसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, इस वजह से ये दूर से भी दिखती है। अब किसको यहाँ पे ग्रीहा एग्जाम्पली परफॉर्मेंस अवार्ड देखने को मिला, ग्रीहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये होम मिनिस्ट्री करती है पर्टिकुलरली, ये उनको दिया था जो एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग या फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली ऐसा कोई काम करते हैं। तो यहाँ पे UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग है उसे मिला है यहाँ पे ग्रीहा अवार्ड। चलिए अब देखिए बहुत सिंपल है, हु रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट, तो यहाँ पे सेबी आएगा, मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियो देख लेना जाके। फर्स्ट पेशवा, तो पेशवा प्रथा पहली बार मराठास में शुरू होती है। शिवाजी आपको पता है, शिवाजी क्या थे इसके पहले, यहाँ पे आपको मराठा एम्पायर के बिल्डर मिलेंगे। तो ये जो फर्स्ट पेशवा थे तो बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, तो इसके पहले पेशवा थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द विच ऐप टू मेक एयर ट्रेवल इजियर, तो हम उसे बोलते हैं डीजी यात्रा, डीजी यात्रा बनाया है ताकि जो एयर ट्रेवल है उसको हमने इजी करना है। विच बैंक, भारत में कौन सा ऐसा बैंक है जो कि एक्सपोर्ट को फाइनेंस करता है, इंगेज रहता है किन चीजों पे, इंटीग्रेटिंग फॉरेन ट्रेड को करने में इंगेज रहता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और ये कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उस पे ग्रोथ पे क्या करता है, अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसे हम बोलते हैं एग्जिम बैंक। अब यहाँ पे आया इन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कितनी अमाउंट मिलती है एक लैक्टेटिंग मदर को। लैक्टेटिंग मदर क्या होती है, जिसके घर में एक बच्चा होता है। प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग वुमन वो होता है, ये तो हो गया प्रेग्नेंट वुमन जिसके घर में होता है, वो वुमेन जो क्या होती है पर्टिकुलरली, आप ये कह सकते हो कि गर्भ के बाद जब बच्चा हो जाता है उसके बाद का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे लैक्टेटिंग मदर, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 रुपए का कैश इंसेंटिव मिलता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं शिफ्ट में मिलेगा। तो कौन से ऐसे डिजीज है जो डी से होती है, देखिए ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, बी से होता है बेरी, सी से होता है स्कर्वी, और डी से होता है रिकेट्स। कौन था गवर्नर जनरल भारत में 1857 में सिपाही म्यूटनी के टाइम पे, मेरी मेडिवल हिस्ट्री की वीडियो देख लेना, मैंने वहां पे बता रखा है लॉर्ड कैनिन। भारत का जम्मू कश्मीर है, उसका सैफरन के प्रोडक्शन में लिंक क्या है, क्या रैंक है, तो यहाँ पे सेकंड रैंक किसका है, पर्टिकुलरली हिमाचल का है। फर्स्ट रैंक किसका होगा, JNK का होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक है, ठीक है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, लिखना मैंने बंद कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है लैक्टिक एसिड। ओके, दिगंबर एंड श्वेतांबर, इनमें से एक ऐसा होता है जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं और इनमें से एक वो होते हैं जो वस्त्र धारण करते हैं।
तो श्वेतांबर क्या करते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर क्या होते हैं, जो नग्न अवस्था में रहते हैं। तो ये कौन सी रिलेटेड है, जैनिज्म में है। ओनली कोल म्यूजियम भारत में कौन सा है, तो ये असम में एक मार्गरीटा नाम की जगह है, मार्गरीटा इंग्लिश नेम है, ठीक है। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ 1991, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये एलपीजी के समय यहाँ पे आपने देखा होगा कौन थे, मनमोहन सिंह। अभी करंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है भारत के, तो जगदीप धनखड़ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब होती है भाई, तो पहली कब होती है, पहली यहाँ पे आप देख लीजिए 1526 में, दूसरी होती है 1556 में और तीसरी होती है 1761 में। ये तीनों आप लोग देख लेना। हुआ द अवार्ड इमर्जिंग प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है। अगर यहाँ पे ऑप्शंस हुए तो मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दे दूंगा, अदरवाइज अगर ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो फिर इस चीज के लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा हैदराबाद के एक प्लेयर हैं बहुत, क्या है, उमरान मलिक, उनको मिला है। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड, किसको डिफीट करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत करी थी, तो ये था नंद डायनेस्टी का घनानंद, ओके, घनानंद। एडीबी में डी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये डेवलपमेंट हो गया। भारत का एकमात्र ऐसा एक्टर जिसने यहाँ पे 15 ग्रेटेस्ट एक्टर की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, जिसका जो निकालता है एम्पायर मैगजीन, दैट इज शाहरुख खान। हल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हल्दिया एक पोर्ट भी है, तो ये वेस्ट बंगाल हुआ, और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, वाइल्ड नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं। हु वाज द राइटर ऑफ हर्षचरित्र, तो हर्षचरित्र का राइटर कौन है, तो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हर्षचरित्र का है बाणभट्ट, और ये जो बाणभट्ट है ना, बाणभट्ट इज द पोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन से डायनेस्टी का था, मेरी मेडिवल हिस्ट्री की वीडियो जाके देख लेना, वहां पे मैंने बता रखा है, मौखरी डायनेस्टी का। विच प्लैनेट इज नोन एज द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ, अर्थ की बहन किसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं वीनस को, शुक्र को। किसान विकास पत्र दोबारा से कब स्टार्ट होता है, 2014 में स्टार्ट होता है, ये बंद हो गया था, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ऑफ द 8 इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना कि ये क्या होता है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये है क्वेश्चन किसका, डिफेंस का। इंडिजिनसली बिल्ट का मतलब होता है जो कि हमारे देश में बना है, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च बाय इंडियन नेवी एट कदुपली, ये शिप है, वॉरफेयर शिप याद रखना, ये सबमरीन नहीं है, ओके। तो आईएनएस अरनाला, आईएनएस अरनाला, ओके। विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, देखिए सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है मेसोस्फेयर, फिर होती है एनोस्फेयर, फिर होती है एक्सोस्फेयर, TSMIE याद रखना आप लोग। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, शाहजी केवी, ओके। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन को, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिकली, तो हम इसे क्या बोलते हैं, दैट इज याद रखना बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा बोलते हैं ना, एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इसको हम बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा हम इसको बोलते हैं। वो सपोर्टिंग प्राइस जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है कि भाई अगर आपके मान लीजिए अगर आपका अनाज नहीं बिकता इतने में तो हम इसको इतने में खरीदेंगे, ये फिक्स प्राइस है, इसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। और गन्ने की क्या होती है, गन्ने की होती है FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ओके। Which of the following is not a public sector enterprise, तो यहाँ पे कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में पूछा हुआ था, तो वहां पे टिस्को दे रखा था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये था। बाकी ONGC था वो सरकारी है, HPCL था, BPCL था, ये सारे सरकारी है। रिसेंटली द यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च प्रहरी ऐप, तो ये किस जवान, कौन सी पैरामिलिट्री के लिए है, तो ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन से बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ओके। तो ये याद रखना आप लोग यहाँ पे, ये पैरामिलिट्री फोर्स, भारत की सबसे पहली पैरामिलिट्री कौन सा, ये है असम राइफल। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिक्किम पास हैज प्लेड अ की रोल इन द साइनो इंडियन ट्रेड, तो भारत साइनो क्या है, ये है चाइना, और इंडिया के ट्रेड में तो ये कौन सा है, नाथुला, ओके, नाथुला। यहीं से मानसरोवर की यात्रा भी होती है। हु रोट द बुक केसरी, तो केसरी बुक किसने लिखी है, तो यहाँ पे याद रखना आप लोग, केसरी कई बार एग्जाम में आता है, केसरी के बारे में आप लोग यहाँ पे देख लेना, तो ये हो गया आपका बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ओके। विच आर द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, तो ये PVC हो गया।
स्फाइग्मोमैनोमीटर किसके लिए यूज करते हैं हम? स्फाइग्मोमैनोमीटर जो डॉक्टर अपने गले में लगा के रखते हैं, दैट इज फॉर ब्लड प्रेशर। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम डिजाइन फॉर सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर ऑफ एज, तो 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए कौन सी जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? तो यहाँ पे देखना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये आपको पीडीएफ पूरी की पूरी मिल जाएगी एग्रीबी टेलीग्राम चैनल में, वहां पे आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट? ग्राउंडनट के लिए है गुजरात। चलिए अब हम लास्ट शिफ्ट देख लेते हैं। देखिए, विच कंट्री इज द टॉप इन द फीफा 2023 वर्ल्ड रैंकिंग। अब ऐसा हमको लगता है कि भाई अर्जेंटीना जीती है तो अर्जेंटीना ही टॉप पे होगी, पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। तो ये कौन सी थी कंट्री? अभी यहाँ पे रखना, ब्राजील ही है। अकबरनामा ये किसने लिखी है? इसके एक नवरत्न अबुल फजल ने। मेरी आप मेडिवल हिस्ट्री की वीडियो जाकर देख लेना। विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? तो मरकरी, ठीक है। लेकिन ये सबसे गर्म नहीं है, सबसे पास होने के बाद ये सबसे गर्म भी नहीं है। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? नीति आयोग ने, तो इसने किया है योजना आयोग को रिप्लेस। मेरी आप लोग इकोनॉमिक्स की वीडियो देख लेना, अभी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी इसी एग्रीबी चैनल में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि क्रिएटेड करा गया था ब्रिक्स के द्वारा। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका बाद में ऐड होता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनडीबी? न्यू डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो ये शंघाई, ओके, शंघाई कहाँ है? चाइना में। विच एनिमल यूज लंग्स एंड स्किन टू ब्रीथ? तो ये कौन से होते हैं? एम्फीबियन। ये एम्फीबियन क्या होते हैं? एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी और जमीन दोनों में चल लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया था विच इज नॉट द पार्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का पार्ट कौन सा नहीं है? तो वहां पे प्रोपेन था आंसर। प्रोपेन, ब्यूटेन आप लोग को पता है, ओके। चिल्का लेक कहां पर है भाई? चिल्का लेक आपको उड़ीसा में मिलेगी। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है, किस प्रेस्टिजियस आदमी को? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो प्रेसिडेंट है यहाँ पे गुयाना के मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली प्रेसिडेंट है गुयाना के, ठीक है। मोहम्मद इरफान अली प्रेसिडेंट हैं गुयाना के, ओके। इनको मिला है यहाँ पे भारतीय सम्मान अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, ओके। विच इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ गौतम बुद्ध? सुधोधन। एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो जाके देख लेना आप लोग, वहां मिल जाएगा। द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, तो यहाँ पे आईएनसी के 1929 के लाहौर सेशन में इसको अपनाया गया था। साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 फॉर इंग्लिश वॉज गिवन टू, तो ये किसको मिला है इंग्लिश का? तो यहाँ पे आप देखोगे इंग्लिश का अवार्ड किसको मिला है यहाँ पे, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी एक राइटर है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ओके राइटर है, वो राइटर है अनुराधा रॉय, ये उनको मिला है, अनुराधा रॉय को मिला है। बारदोली सत्याग्रह भाई किसने लीड किया था? बारदोली की महिलाओं ने इस सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। Who became the new brand ambassador of Puma? तो ये Puma की न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अनुष्का शर्मा। Who is the which is the oldest national park of India? 1936 में बनता है यहाँ पे हेली नेशनल पार्क। ये हेली नेशनल पार्क आगे जाकर बनता है 1956 के आसपास ये बनता है यहाँ पे रामगंगा नेशनल पार्क। 1957 में यही रामगंगा नेशनल पार्क बनता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ओके। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना है, एशिया का भी सबसे पहला नेशनल पार्क है, ये आप ध्यान देना। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? देखिए सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसकी है भारत में? गुजरात की है। सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। तीनों बता देता हूं। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की क्या है? दैट इज पास्कल। Which of the following town is Gujarat included in the tentative list of UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में हमने इसको जोड़ा है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में हमने किसको जोड़ा है यहाँ पे? वाडनगर। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, वाडनगर है। तो व्हाट इज द एज ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? सुरक्षा बीमा योजना के लिए कितनी है? तो ये है 18 से 70। और SSBY यहाँ पे है, ये है आपका SBY। एक है जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री JJBY, इसमें 18 से 50। Who was with भगत सिंह? जब उन्होंने यहाँ पे जो सेंट्रल असेंबली है लाहौर में बम फेंका था, तो यहाँ पे कौन था? भगत सिंह। आपको ये तो पता है कि जो फांसी हुई थी वो हुई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। लेकिन जब इन्होंने बम फेंका था तो इनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त।
इन नाबार्ड आर स्टैंड फॉर नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो ये क्या हो गया यहाँ पे रूरल हो गया। नेक जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक जॉइंट को हम लोग एरियल भी कहते हैं। ओके, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, भारत में कॉफी का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, तो ये बहुत सिंपल है, सबको पता है कर्नाटक। कर्नाटक के कुर्ग बहुत फेमस है कॉफी के लिए। कॉफी के लिए दो यहाँ पे आपको मिलेगी, अराबिका और रोबस्टा। अराबिका और रोबस्टा यहाँ पे दो वैरायटी है। द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ लीवर, लीवर क्या होता है, ये है आपका यहाँ पे झूला, ये आपको यहाँ पे लीवर। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे सी सॉ, तो ये क्या होता है सी सॉ, ऊपर और नीचे वाला जो होता है ना, हम उसे बोलते हैं सी सॉ। तो गाइज ये कुछ 95 या 100 क्वेश्चन थे जो कि मैं एफसीआई के सारे जो 14 को एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट के सारे जीए के क्वेश्चंस हैं। आप लोग उसको तैयार करो, एग्री बी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, वहां पे ये क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जो कि आप लोगों के लिए होगा इसी वीक आएगा, जो कि यहाँ पे हमें अब लेके आने वाला नेक्स्ट वीक हिस्ट्री से रिलेटेड। तो तब तक के लिए गुड बाय।